मीडियम्स फाल्किंग क्या है? ओ लिव्रो डॉस मीडियंस के दूसरे भाग के 14वें अध्याय में एलन कार्डेक एक प्रकार की मीडियमशिप का वर्णन करते हैं जिसे बोलने वाली मीडियमशिप कहा जाता है। इस मामले में संचार लेखन या संकेतों के माध्यम से नहीं होता बल्कि स्वयं मीडियम की बात के माध्यम से होता है। कार्डेक के अनुसार इस प्रक्रिया के दौरान मीडियम मौखिक रूप से विचारों या संदेशों को व्यक्त करेगा जो वह आत्माओं के प्रभाव को मानता है। शब्द स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, अक्सर तेजी और प्रवाह के साथ, जैसे कि मीडियम उन विचारों को संप्रेषित कर रहा हो जिन्हें वह पूरी तरह से अपना नहीं मानता। इस घटना को कुछ बाद के अध्ययनों में मनोवाणी भी कहा जाता है। कार्डेक बताते हैं कि बोलने वाला मीडियम यह कहने के बारे में विभिन्न स्तरों की जागरूकता रख सकता है। कुछ मामलों में मीडियम मानसिक रूप से संचार की सामग्री का पालन करता है, दूसरों में वह महसूस करता है कि शब्द स्वचालित रूप से उत्पन्न होते हैं बिना किसी सचेत योजना के। लेकिन कार्डेक एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देते हैं। वह कहते हैं कि बोलने वाली माध्यमिता के लिए संदेशों की व्याख्या में और भी अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मानव भाषण भावनाओं, पूर्व विचारों और अवचेतन की सामग्री से अत्यधिक प्रभावित होता है। आज मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान समान घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं जो भाषा के स्वाभाविक उत्पादन से संबंधित हैं। मानव मस्तिष्क में वाक्यों के निर्माण, मौखिक सुधार और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए जिम्मेदार जटिल नेटवर्क होते हैं। तीव्र ध्यान, उच्च भावना या हल्के ट्रांस की स्थितियों में शब्दों का प्रवाह तेजी से हो सकता है, अक्सर बिना तत्काल जागरूकता के। इस प्रकार का स्वचालित उत्पादन कलात्मक सुधार, स्वाभाविक भाषण या रचनात्मक प्रेरणा के क्षणों में भी देखा जा सकता है। इसीलिए कार्डेक सिफारिश करते हैं कि बोले गए संचारों का मूल्यांकन मानदंड के साथ किया जाए। एक संदेश का मूल्य स्वयं में माध्यमिक भाषण की घटना में नहीं है, बल्कि विचारों की गुणवत्ता में है जो यह संप्रेषित करता है। विचार, शांति और नैतिक विकास को बढ़ावा देने वाले संदेशों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जबकि गर्व, डर या भावनात्मक अव्यवस्था को प्रोत्साहित करने वाले संचारों का सावधानी से विश्लेषण किया जाना चाहिए। शायद इस अंश का सबसे बड़ा पाठ यह है कि माध्यमिता को हमेशा विवेक के साथ चलना चाहिए। बातचीत एक शक्तिशाली संचार उपकरण है, लेकिन यह भी जिम्मेदारी की मांग करती है। माध्यमिता का गंभीर अध्ययन संतुलन के साथ जांच और जागरूकता के बीच घटनाओं को समझने का प्रयास करता है। यदि इस बोलने वाले माध्यमों पर विचार ने आपकी मौखिक माध्यमिता की समझ को बढ़ाया है, तो इस सामग्री को उन लोगों के साथ साझा करें जो जिम्मेदारी और आलोचनात्मक सोच के साथ आध्यात्मिकता का अध्ययन करना चाहते हैं।